हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भौतिकी सब्जेक्ट के अध्याय 3 को। अध्याय 3 में दिया है एकविमीय गति दिया है। तो चलो एकविमीय गति के जो प्रस्तावना वाला टॉपिक है इसको पहले देख लेते हैं। तो प्रस्तावना क्या कह रहा है? यांत्रिकी भौतिकी की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की स्थिति एवं गति का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार यांत्रिकी के दो मुख्य भाग है। पहला भाग है स्थिति विज्ञान और दूसरा भाग है गति विज्ञान। तो स्थिति विज्ञान क्या है? स्थिति विज्ञान को जानते हैं। तो स्थिति विज्ञान का मतलब होता है इसमें उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो विरामावस्था में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्थिति विज्ञान कहेंगे। और गति विज्ञान किसे कहते हैं? गति विज्ञान कहते हैं जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो गत्यावस्था में, उसे हम क्या कहेंगे? गति विज्ञान कहेंगे। अब गति विज्ञान के भी दो प्रकार हैं। एक जो है शुद्ध गतिकी कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? उचित गतिकी कहते हैं। शुद्ध गतिकी किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के कारण को ज्ञात किए बिना, मतलब बिना ज्ञात किए, उसके कारण को बिना ज्ञात किए क्या कर दिया जाता है? गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध गतिकी कहते हैं। और उचित गतिकी किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति के कारण सहित अध्ययन किया जाता है। इसमें कारण सहित अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? उचित गतिकी कहेंगे। अभी जो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये सारे टॉपिक एक एक नंबर के हैं। जब भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा तो एक एक नंबर के ही एग्जाम में आएगा इन टॉपिकों से। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही आपको जानना है। और सारे टॉपिक जो भी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। देखो, गतिमान वस्तु क्या है? तो गतिमान वस्तु से पहले हम गति को जान लेते हैं। गति क्या होता है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अब गति हम किसे कहेंगे? देखो, गति के दो प्रकार होते हैं। एक तो दृश्य गति होता है, एक अदृश्य गति। देखो, जैसे कि यहाँ पे दृश्य बताया गया है, यहाँ पे अदृश्य बताया गया है ना। तो गति के भी दो प्रकार होते हैं, एक दृश्य गति होता है, एक अदृश्य गति होता है। दृश्य गति किसे कहते हैं? जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी चलते हुए देख सकते हैं, बस को चलते हुए देख सकते हैं, हम अपने आप को दौड़ते हुए देख सकते हैं, मतलब हम दौड़ रहे हैं, मतलब क्या है? ये दिखने वाला है ना, ये दिखने वाली गति है, इसको हम दृश्य गति कहते हैं। अदृश्य गति किसे कहते हैं? जैसे कि हवा जो है उसको हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उसे अदृश्य गति कहते हैं। ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। गति की परिभाषा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया और गति के दोनों प्रकारों को मैंने बता दिया है ना, दोनों प्रकारों से एग्जाम्पल भी बता दिया है। चलो आगे देखो। इसके बाद देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है, जब कोई वस्तु गत्यावस्था में होती है तो उसे गतिमान वस्तु कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई वस्तु स्थिर हो तो उसे स्थिर वस्तु कहते हैं। इसके बाद देखो 3.3 बिंदु वस्तु दिया हुआ है। बिंदु वस्तु की परिभाषा क्या है? यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत अधिक है ना, बहुत अधिक हो, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है ना, ये रेलवे स्टेशन की पटरी है, समझो, ठीक है। रेलवे स्टेशन की क्या है? पटरी है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ से यहाँ ए से बी की दूरी जो है वो है 80 किलोमीटर। ध्यान देना, 80 किलोमीटर ए से बी जाना है ट्रेन को और 80 किलोमीटर है। और ट्रेन की जो लंबाई है वो सिर्फ और सिर्फ मीटर में है, 800 मीटर में, सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर में। तो 800 मीटर में ट्रेन की क्या है? लंबाई है। लेकिन इस ट्रेन को जिस पटरी में दौड़ना है, जहाँ से जहाँ, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो ए से बी पॉइंट 80 किलोमीटर है। तो 800 मीटर का जो साइज है ना, वो 80 किलोमीटर से कम है, बहुत ही कम है ना, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ही कम है। तो जो बहुत कम है ना, कौन बहुत कम है? रेल बहुत कम है ना, रेलगाड़ी जो है इसका जो साइज है वो बहुत कम है। इसलिए इस बिंदु पॉइंट को क्या मान लिया जाएगा? नगण्य मान लिया जाएगा। और इसी को नगण्य मानने के कारण ये क्या कहलाएगा? बिंदु वस्तु कहलाएगा। क्लियर हुआ? क्या कहलाएगा? बिंदु वस्तु। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद ये जो टॉपिक है ये है 3.4 निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के ये जो टॉपिक, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है ना, नीचे में एक ग्राफ दिया है, बस उसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, बस यही है। मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ को ये समझा रहा है, लेकिन हम इसके माध्यम से ग्राफ को ही समझ जाएंगे, ठीक है। देखो, निर्देश तंत्र
निर्देशांक अक्षों का ऐसा निकाय होता है जहाँ प्रेक्षक समय मापक के साथ स्थित होता है तथा प्रेक्षक वस्तु की गति का संपूर्ण विश्लेषण कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये परिभाषा है ना, इसको याद रखना है, ये 1 से 2 नंबर के प्रश्न है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाई अक्ष है, और नीचे की ओर जा रहा है, ये जेड अक्ष है। ये तीनों की तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा तो इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को पी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो उस समय इसका जो समय था उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेक्षक कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेक्षक कहेंगे। और प्रेक्षक वस्तु की गति के संपूर्ण क्या करते हैं, इसी प्रेक्षण की वस्तु की जो संपूर्ण स्थिति, इसी का हम क्या कहेंगे, विश्लेषण करेंगे। यही क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। एकदम सरल हो गया ये टॉपिक। अब इसके भी 2 प्रकार है। देखो, पहला जो प्रकार है वो क्या है, एक तो है जड़त्वी निर्देश तंत्र और दूसरा है अजड़त्वी निर्देश तंत्र। बहुत आसान है, जड़त्वी और अजड़त्वी। न्यूटन के गति के नियम जानते हो ना, बस न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम। तो यहाँ पे जड़त्वी निर्देश तंत्र कहते हैं। अभी हम न्यूटन के नियम और उनके प्रकारों के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बस जान रहे हैं, ठीक है। तो जड़त्वी निर्देश तंत्र क्या होता है, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं जड़त्वी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जबकि अजड़त्वी निर्देश तंत्र क्या होगा, आपको पता चल गया होगा ना कि इसका परिभाषा क्या होगा, जो न्यूटन के गति के नियम को पूर्णतः पालन नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, अजड़त्वी निर्देश तंत्र कहते हैं। ये चीज़ फालतू है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे 3.5 एकविमी द्विविमी गति पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एकविमी गति देख लेते हैं। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है या गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं, एकविमी गति कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ एक रेखा है ना, रेलगाड़ी के वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ए बिंदु पॉइंट और बी बिंदु पॉइंट, और यहाँ पे रेलगाड़ी है। तो ये जो रेलगाड़ी है देखो बी की ओर जा रहा है, तो एक रेखा में गति कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, एकविमी गति कहलाएगा। बस एक एग्जाम्पल काफ़ी है, इसके लिए बहुत सारे हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्तीय निर्देश दिया हुआ है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निरूपण। तो कार्तीय ये जो निर्देशांक पद्धति में निरूपण दिया, इसको देख लेते हैं। तो एक रेखा बनाते हैं पहले, ठीक है। इसके पीछे वाले जो ग्राफ दिया हुआ था ना, उसी ग्राफ को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और बस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट है P, ठीक है। ये ऊपर को हम I मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ठीक है, ये A बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी को हम x रख देते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो देखो ये जो बिंदु पॉइंट है, A से बिंदु पॉइंट, ये P, ठीक है, A से बिंदु पॉइंट। तो जो रेलगाड़ी समझो ये P बिंदु पॉइंट तक के चला गया है, तो यहाँ से यहाँ जहाँ तक की दूरी तय किया है उसको हम क्या मान लेते हैं, x माने, है ना। तो x हमने माना, ठीक है। और यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्थिति सदिश, चलो स्थिति सदिश, इसको हम स्थिति, 1 मिनट यार, फिर से मैं बनाना पड़ेगा मुझे ना। ये आपको समझ में आ गया, ध्यान देना। ये बिंदु P है, ये ऊपर I है और ये x है, यहाँ से यहाँ की दूरी, है ना। और हमें क्या निकालना है, स्थिति सदिश जो है ना, कण की स्थिति सदिश को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये r जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कण की स्थिति सदिश है। ये x ये दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो x जो दूरी को, और I जो है I जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, क्लियर I मैं भूल रहा हूँ, इसको बाद में देख लेंगे। आगे जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको I के बारे में बता दूंगा, ठीक है। I J K ये भी किसी चीज़ को प्रदर्शित करता है, जैसे सदिश को ही प्रदर्शित करेगा ये भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक समीकरण जैसा बन गया, यही क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश होगा। बस इतना ही देखना है इसमें, कार्तीय निर्देशांक में। अब आते हैं द्विविमी गति पे आते हैं। द्विविमी गति क्या होता है, देखो जब यहाँ पे देखो, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी गति को द्विविमी गति कहते हैं। समतल में गति करना, है ना। अब ये समतल में गति करने का मतलब क्या है भाई, 2 रेखाओं में गति करना। ध्यान देना, देखो रेलगाड़ी ये रहा, है ना, रेलगाड़ी नहीं कहेंगे, एक बिंदु पॉइंट है, ठीक है। A से ये A बिंदु पॉइंट है, ये B बिंदु पॉइंट है, ऊपर की ओर मैं C बिंदु पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से रेलगाड़ी जो है इधर भी जा रहा है
और इधर भी जा रहा है, दोनों साइड है ना, तो 2 रेलगाड़ी होगा मान लो। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो रेलगाड़ी है पहले ए बिंदु पॉइंट की ओर जाएगा, फिर यहाँ से मुड़ के देखो ये जो सी है ना, इसी की दिशा में ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, तो सी के साइड पे तो जा रहा है ना, तो ए से कहाँ गया, बी गया। अब बी से कहाँ गया, यहाँ पे, समझ रहा है, बी से कहाँ पे जा रहा है, इस सी की ओर जा रहा है। या हम ये कहें कि ये बी से इस तरीके से ए की ओर आया और ए से इस तरीके से सी की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्थिति हो रहा है, मतलब समतल में ये गति कर रहा है, ध्यान देना, है ना। ये रेखा देखो एक रेखा पे गति कर रहा है, लेकिन एक जगह के बाद क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मुड़ रहा है, मतलब 2 रेखाएं प्रदर्शित हो रहा है, 2 रेखाएं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। द्विविमीय मतलब 2 रेखाओं से संबंधित होगा, ठीक है। अब इसके जो कार्तीय निर्देशांक बनेगा उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे चित्र बना के बता दिया गया है, जैसे कि देखो ये रहा, यहाँ से ये इसके बाद ऊपर की ओर गया, इस तरीके से चित्र में बताया है ना। तो बस हमें क्या करना है, 2 अलग अलग है, तो आपको पता है कि पहले वाले में हमने यहाँ तक लिया था, अब 2 है तो एक को क्या करेंगे y, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, j को ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है ना। तो ये क्या हो गया, कण का स्थिति सदिश हो गया, ठीक है। r वेक्टर, यहाँ पे r वेक्टर बराबर x फिर i के प्लस y j कैप दिया हुआ है, जो क्या दर्शा रहा है, कण की गति द्विविमीय गति है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब त्रिविमीय में आते हैं, 3 विमीय वाले में, है ना। तो 3 विमीय वाले देखो, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उस वस्तु की गति क्या होगा, त्रिविमीय गति होगा, ठीक है। 3 विमीय गति हो, कैसे, ध्यान दो, ये 3 रेखाएं हो गया, 3 रेखाएं। तो इस प्रकार से अगर गति करता है, ये बिंदु पॉइंट P हो गया है ना, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तब क्या होगा, त्रिविमीय। तो त्रिविमीय गति मतलब इसका जो देखो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, और त्रिविमीय गति के जो कार्तीय निर्देशांक है इसको देख लो, तो ये रहा, ये बन रहा है, ठीक है। यही क्या होगा, इसके सदिश मतलब जो कण का स्थिति सदिश होगा, ठीक। ये समझ में आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मतलब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया बस उतना ही आपको जानना है, और इतने से ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो आपको महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है उनको नहीं पढ़ना है।